नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। एसपीएनआई न्यूज में आज बात करेंगे गठबंधन की। जी हाँ, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सवाल है। सवाल बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि आज यूपी चुनाव के पहले चरण में जहां देश के एक से एक बड़े दिग्गज लोगों को नसीहत दे रहे थे, जागरूक कर रहे थे, लोकतंत्र की खासियत के बारे में बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो इससे लापरवाही से आते नजर आए। हम बात कर रहे हैं आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का, जिन्होंने आज पहले चरण में ही वोट नहीं दिया। जी हाँ, वजह जो भी बताई हो उस पर तो बात करेंगे, लेकिन यही जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वोट ना देने से उनके कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पर, खास करके पश्चिमी यूपी के जो लोग हैं, जनता है, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इसी सवाल का जवाब को तलाशने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान नेहा मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आज का जो वोटिंग हुआ है 58 सीटों पर, नेहा, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? उसके बाद हम जयंत चौधरी पे बातचीत करेंगे। नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ अपने विचार रखने के लिए। और देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव की, जहां की अभी आपने बताया कि 58 सीटों पर चुनाव हुआ है, तो देखिए इस बीच में ये कहना चाहूंगी कि इस पर अभी हार जीत के बारे में थोड़ा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो पहला ही चरण हुआ है, अभी बाकी के और चरण बचे हुए हैं। जब एक दो चरण और होंगे तब थोड़ा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इंतजार करना होगा, क्योंकि इसका जो परिणाम आएगा वो 10 मार्च को आएगा। देखिए, सत्ता किसकी आएगी इस बारे में भी अभी कहा नहीं जा सकता, तो अभी इस पर संशय बना हुआ कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश की लगाम किसके हाथों में आएगी। एग्जैक्टली, ये लाजिमी सवाल भी है। ये तभी पता चलेगा जब 10 मार्च आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को ही के साथ साथ नेताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। वहीं दूसरी सवाल की ओर रुख करें अगर नेहा, तो आज की सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जयंत चौधरी ने वोट नहीं डाला। आज का ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि सिर्फ एक नागरिक ने नहीं डाला, एक नेता ने नहीं, वो आरएलडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने वोट नहीं डाला। कितना फर्क पड़ेगा नेहा, और किस तरह से आप देख रही हैं, क्या उन्हें डालना चाहिए था या नहीं डालना चाहिए, और वजह क्या थी जो नहीं डाल पाए वो? देखिए, बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। और जैसे कि एसपी9 न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था कि जो कि अध्यक्ष हैं, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, जो कि देखा जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से हर जिले में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, और यहाँ तक कि देखा गया था कि वो जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे थे उसमें वो यही कह रहे थे कि सबको अधिकार है वोट देने का। हालांकि सुबह सुबह देखा गया था, जब पहले चरण की जब वोटिंग शुरू हुई थी, जब लोगों ने जाना शुरू किया था, तो उस वक्त देखा गया था कि जितने भी राजनेता हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने एक लाइन कही थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो उन्होंने कहा था कि घर में ना बैठे वोट करे जाकर। तो इसी तरीके से जयंत चौधरी ने भी कहा था कि हर इंसान को वोट करना चाहिए, ये सबका अपना अधिकार है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा गया कि जयंत चौधरी ने वोट देने से मना कर दिया। हालांकि ये खबर आई थी कि वो वोट नहीं दे रहे हैं। अब इसके पीछे का बड़ा कारण क्या होगा, देखिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है आसिफ, क्योंकि आप एक चीज देखिए कि आप जब खुद ही उस काम को नहीं करेंगे, तो आप अपने सामने वालों को, यानी कि आप अपनी सेना, जनता को कैसे कह सकते हैं कि आप उस काम को कर लीजिए? आप भी तो एक नेता के पद पर बैठे हैं, पहले आप उस काम को करिए, तभी आगे की जनता उस काम को करेगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ी गलत बात है कि उन्होंने वोट नहीं किया। वोट ना करने का कारण अभी पता नहीं चल पाया कि किस वजह से नहीं किया। देखिए, अगर कोई कारण भी होता, चलो मान लिया XYZ कुछ भी उनका कारण है, लेकिन वोट देना एक बहुत बड़ा काम है। इसको वोट देकर शायद वो अपनी इमेज और ज्यादा बढ़ा देते कि अगर सबसे पहले जाकर वो वोट करते, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इमेज, जो उनकी छवि है, उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ता नजर आ रहा है। फर्क पड़ता नजर आ रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि आज का दिन, जो चुनाव के दिन होते हैं, बेहद खास होता है, लोकतंत्र का त्योहार है। लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, अपने घर से निकलकर मतदान करते हैं, नेताओं को चुनते हैं, ताकि उनका जो राज्य है वो कम से कम ठीक हो सके। अब बात करते हैं, ये जो जोड़ी है अखिलेश यादव की, जयंत चौधरी की, दो युवाओं की, जिसपे बीजेपी हमेशा से तंज कसती रही है, क्या लगता है नेहा, ये बरकरार रह पाएगी, या फिर सिर्फ चुनावी तक ये सफर है, या फिर आगे तक भी ये बना रहेगा? क्या लगता है आपको? क्या किस वजह से आखिर बीजेपी लगातार उन पर निशाना साध रही है, कटाक्ष कर रही है, कि सिर्फ ये चुनाव तक ही है? क्या उसके बाद वाकई में नहीं है, ये सिर्फ चुनावी सफर ही है क्या? देखिए आसिफ, अगर दोनों गठबंधन की बात की जाए, दोनों पार्टियों की, अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की, तो देखिए कुछ दिन पहले तक ये हो रहा था कि दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर अनबन चल रही थी। हालांकि जयंत चौधरी कुछ ज्यादा सीट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव उनको सीटों के लिए इस बात को मान नहीं रहे थे। तो ये बात आ रही थी कि दोनों पार्टी का गठबंधन टूट सकता है सीटों को लेकर। मात्र
6 से 7 सीटें थी वो जिनको लेकर अनबन चल रही थी और ये बात आई थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ आरएलडी गठबंधन कर सकते हैं या फिर गठबंधन तोड़ भी सकते हैं, किसी के साथ पार्टी में दाखिल हो या ना हो। देखिए फिर उसके बाद देखा गया कि दोनों लोग अपनी रैलियां करने लग गए, तो इसका मतलब दोनों पार्टियों में जो अनबन थी वो खत्म हो गई। लेकिन अब फिर से यही देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ उनके जो चाचा हैं शिवपाल के साथ भी पार्टी को लेकर सीटों को लेकर कुछ अनाकानी चल रही है और इधर जयंत चौधरी के साथ दोबारा से वही बात शुरू हो गई है। तो देखिए चुनाव के बाद भी देखा जा सकता है कि ये गठबंधन जिसको कहा जा रहा है कि महागठजोड़ जिसको नाम किया गया था, ये टूट सकता है। बिल्कुल। चलिए एक और सवाल ये भी है नेहा कि जिस नीयत से, जिस इंटेंशन से, जिस इरादा से गठबंधन किया गया है, लोगों का मानना है, नेताओं का मानना है, खास करके विपक्ष का मानना है कि सिर्फ किसानों को लुभाने के लिए ऐसा किया गया। आपको क्या लगता है ये जो गठबंधन हुआ आरएलडी और सपा का, लोगों के हक में हुआ है, यूपी की जनता के हक में हुआ है, या वाकई में ये भी एक सिर्फ चुनावी एजेंडा ही है? देखिए आसिफ, राजनीति है और राजनीति में जो हर काम होता है ना, हर मुद्दा होता है, वो चुनावी एजेंडा होता है। आप क्या सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले जो भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं वो चुनावी एजेंडा नहीं है? राजनीति में कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, हर कोई अपना चुनावी एजेंडा लेकर चलता है। तो देखिए गठबंधन भी चुनावी एजेंडा है और कारण इसका इसलिए बता देती हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो लगाम है वो जयंत चौधरी के हाथ में है, क्योंकि किसानों का पूरा साथ जयंत चौधरी के पास है और इसी वजह से अखिलेश यादव ने आरएलडी के साथ गठबंधन करने की बात कही थी। चलिए एक आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं नेहा आपसे और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस जयंत चौधरी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, अगर उसके परिवार पर देखें, उनके जो तजुर्बेकार नेता रहे हैं, चरणजीत सिंह चौधरी रहे हैं, अजीत सिंह रहे हैं, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, अजीत सिंह के इशारों पर ही 15 महीने तक किसान आंदोलन चला है। तो मैं उसी के तंज पर एक सवाल लेना चाहूंगा, क्या लगता है आपको वाकई में यूपी में इतिहास बदलने वाला है? क्या वाकई में योगी जी जो कह रहे हैं वो खुद बदलने वाले हैं? क्योंकि आज तक यूपी के इतिहास में रहा है कि मुख्यमंत्री दोबारा आना मुश्किल हो रहा है। तो क्या लगता है आपको इस बार योगी जी जो कह रहे हैं क्या वही वाकई में साबित हो रहा है, इतिहास बदल देंगे? या इस बार का गठबंधन, क्योंकि गठबंधन हमेशा फेल होता रहा है, जो नया गठबंधन हुआ आरएलडी और सपा का, क्या वो इतिहास बदल रहा है? क्या लगता है आपको कि कौन इतिहास बदलेगा, या फिर इन दोनों से हटकर कुछ नया तस्वीरें आ रही हैं, जैसा कि लोग सपा की ओर रुख कर रहे हैं? साइलेंट वोटर की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है आपको नेहा? देखिए उत्तर प्रदेश की जैसे कि आप बात कर रहे हैं आसिफ, तो अभी तो आपके सवाल का जवाब देना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि अगर बात करें हम योगी आदित्यनाथ की तो देखिए उनको कई सीटों पर जीत मिल रही है। लेकिन अगर बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उनको बहुमत मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिला था। उनको पूरी 6 से 6 सीटें मिली थी। वहां पर देखा गया था जहाँ 7 है तो वहां उनको 6 मिली थी और जहाँ 6 है वहां 6 मिली थी। और अगर गठबंधन की सरकार का बात करें तो देखिए उनमें सीटों को लेकर अभी भी अनबन चल रही है, तो उस पे भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि सपा टक्कर तो दे रही है पार्टी को, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की पार्टी हो या फिर प्रियंका गांधी की पार्टी हो। इस बार अखिलेश यादव पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पहले फेज का चुनाव हुआ है, आज जो हो रहा था, अंतिम टाइम ही चल रहा है इस समय, इसमें गठबंधन बहुत आगे रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों का जो है ज्यादातर सीटें था, मुसलमानों का 27% था। यही वजह है कि ज्यादातर गठबंधन को ही मिलेगा। लेकिन 2017 की बात करें तो इन तमाम सीटों पर कब्जा जो है बीजेपी का ही था। अब देखना होगा कि अगले चरण के चुनाव में कंपटीशन, टक्कर किसके किसके बीच है। लेकिन ये भी देखना होगा कि 2017 में बीजेपी ने तमाम सीटों पर कब्जा किया था पहले फेज में। 2022 के चुनाव में देखना ही होगा कि क्या उसको दोहरा पाती है या फिर पूरी तरह से फेल होती है। ये तमाम सवालों का जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़।